नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एंड का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। एंड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ सिमिलर वर्ड लेता है। एंड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ सिमिलर वर्ड लेता है, यानी कहने का मतलब है कि एंड के पहले V1 दिया गया हो तो एंड के बाद में V1 ही चाहिए। एंड के पहले V2 दिया गया हो तो एंड के बाद में V2 ही चाहिए। एंड के पहले ING दिया गया हो तो एंड के बाद ING ही चाहिए। कहीं भी एंड हो, एंड के पहले नॉमिनेटिव तो बाद में भी नॉमिनेटिव, एंड के पहले ऑब्जेक्टिव बाद में भी ऑब्जेक्टिव, एंड के पहले पॉजिटिव डिग्री एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री, एंड के पहले कंपैरेटिव डिग्री एंड के बाद भी कंपैरेटिव। तो एंड एक ऐसा वर्ड है जो कोई एग्जाम दीजिएगा, एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, अगर एंड कहीं भी देखेगा तो आपको याद रखिएगा कि एंड के पहले V1 दिया गया हो तो बाद में भी V1 चाहिए, एंड के पहले V2 दिया गया हो तो बाद में भी V2 चाहिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दे देगा वॉकिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर यूजफुल, और आपको भरने के लिए दे देगा रन, एक दे देगा आपको रनिंग और एक आपको दे देगा रैन। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से यहाँ कौन वर्ड दिया है? एंड। तो किसी भी वाक्य में एंड दिया गया हो तो आपको एंड के पहले देखना है, क्या दिया है? ING। तो आपको याद पड़ेगा एंड के बाद में भी क्या चाहिए? ING। तो रन नहीं होगा, रैन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रनिंग। सेकंड सवाल देखिए, दे देगा ही went to पटना, he went to पटना and खाली स्थान me, और यहाँ आपको भरने के लिए ऑप्शन दे देगा meet, एक यहाँ ऑप्शन दे देगा met और ये एक ऑप्शन यहाँ दे देगा meeting। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कौन सा वर्ड दिया है? एंड। तो एंड के पहले चेक करना है। तो देखिए एंड के पहले यहाँ कौन वर्ड है? पटना। तो पटना नाउन है, तो आपको इधर भी नाउन चाहिए। तो ऑप्शन में नाउन है नहीं, ये नहीं होगा। एंड के पहले आप देखिए क्या है? टू। तो टू प्रीपोजिशन, तो यहाँ भी टू है जी? नहीं। तो एंड के पहले देखिए क्या दिया है? वर्ब वेंट। तो गो का सेकंड रूप क्या होता है? वेंट। तो एंड के बाद भी क्या चाहिए? सेकंड रूप। तो हम लोग जानते हैं ING को क्या कहते हैं? V4, नहीं होगा। मीट मीन्स होता है मिलना, V1 नहीं होगा। तो मीट का सेकंड रूप क्या होगा? मेट। मीट का सेकंड रूप में। आगे ध्यान से समझा जाए, दे देगा आपको he is becoming fatter and fat day by day। तो he is becoming को बोलेगा A, फैटर एंड फैट को B, इसको बोला C, चौथा बोलेगा नो एरर। तो यहाँ कौन वर्ड दिया गया है जी? एंड। तो एंड के पहले देखो क्या दिया? फैटर। तो टॉल का टॉलर, ग्रेट का ग्रेटर, स्मॉल का स्मॉलर। तो ये कौन डिग्री हो गया? कंपैरेटिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव। तो एंड के पहले अगर कंपैरेटिव है तो आपको याद होना चाहिए कि एंड के बाद भी क्या चाहिए? कंपैरेटिव। क्योंकि एंड अपने साथ सिमिलर वर्ड लेता है, तो इधर कंपैरेटिव तो इधर भी क्या होगा? कंपैरेटिव। यानी यहाँ फैट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फैटर। फैट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फैटर। तो एंड के पहले V1 बाद में भी V1, एंड के पहले V2 बाद में भी V2, एंड के पहले ING बाद में भी ING, एंड के पहले पॉजिटिव बाद में पॉजिटिव, एंड के पहले कंपैरेटिव बाद में भी कंपैरेटिव। एक और आपको कॉन्सेप्ट ध्यान दे देगा, ही laughed at you and I। तो ही laughed को क्या बोला? A, एट को क्या बोला? B, इसको क्या बोला? C, चौथा बोलेगा नो एरर। क्या बोलेगा? नो एरर। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कौन वर्ड दिया है? एंड। तो एंड के पहले देखो यहाँ क्या दिया है? यू। एंड के पहले यहाँ क्या दिया है? यू। तो अगर यू सब्जेक्ट के स्थान पर रहता है तो हम इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस।
लेकिन यह बाद में है तो ये कौन केस हो गया? ऑब्जेक्टिव। तो एंड के पहले अगर ऑब्जेक्ट तो एंड के बाद में भी क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अगले वीडियो में हम आपको केस का डीपली पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है। तो यहाँ अभी हम एंड पढ़ा रहे हैं, तो एंड के पहले यहाँ क्या दिया है? यू। तो यहाँ यू है ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए एंड के बिंदु बाद हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए आई का ऑब्जेक्टिव केस का होता है मी। समझे? कोई दिक्कत? थैंक यू।